दोस्तों, मैं एक बार यूं ही अपने दोस्त से बात कर रही थी। मैं उसे बहुत देर से गौर कर रही थी और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उसने बड़े ही टिप टॉप तरीके से खुद को मेंटेन रखा हुआ है। और साथ में जब हम लंच पे गए तो बहुत ही मैनर्स के साथ वो अपना खाना खा रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब आई फेल्ट वेरी हैप्पी सीइंग द पर्सन लाइक दिस, कि कितना स्मार्ट इंसान है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। तो क्योंकि आजकल किसे स्मार्ट नहीं बनना है, किसे दूसरों के सामने जाकर अपनी इमेज जो है वो अच्छी नहीं करनी है। और आज की दुनिया है, आज की दुनिया में हम सभी को अच्छा दिखने से ज़्यादा माइंडफुली भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ किताबों से तो नहीं आएगा। तो मैं हाजिर हूँ कुछ इस तरह लेकर आपके लिए टिप्स जो आपको बनाएंगी स्मार्ट। तो आपको बहुत बेसिक सी टिप्स है, आपको बताती हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो आप खुद अपने आप में चेंज देखेंगे और दूसरा जो है वो आप में चेंज देखेगा और बोलेगा यार तो इतना स्मार्ट कैसे हो गया। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जरूरी पॉइंट है कि आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज करने से फिट रहेंगे। आप एक्सरसाइज करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, आप में एनर्जी रहेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। साथ ही अगर आप अपनी हैबिट में डाल लेंगे तो इससे आपका जो माइंड है वो भी बहुत शांत रहेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी पसीने के थ्रू निकलेगी, एक गर्माहट के थ्रू निकलेगी और उससे दिमाग बहुत शांत होता है। तो एक्सरसाइज की जो हैबिट है वो अपने अंदर जरूर डाल लीजिए। दूसरा, ट्रेंड के अनुसार कपड़े पहने। अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि समर सीजन में क्या है और विंटर में क्या पहनना है। ट्रेंड का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप फैशन को देखते हैं। अब अगर आप शादी में जा रहे हैं और आप सिंपल सा कॉटन का कुर्ता डाल के चले जाएंगे तो वो ट्रेंड को मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस का या कुछ शाइनी पहन के जाएंगे तो वो आपकी शादी की ट्रेंड को मैच करेगा। इस तरीके से नॉर्मली किस ओकेजन में या किस तरीके से आपको कहाँ जाना है, आप वैसे अपने आप को ड्रेसअप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा मिलेगा। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने आप को आप हमेशा ग्रूम करके रखिए। ग्रूम का मतलब होता है आपके बाल हमेशा सेट होने चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपके नेल्स, हेयर, जूते ये हमेशा एकदम क्लीन होने चाहिए। आपकी बियर्ड ये हमेशा एकदम क्लीन होनी चाहिए। ऐसी फैली हुई बियर्ड की कहीं उग रही है, कहीं पर ठीक नहीं है, या बाल बिखरे हुए हैं। इसके अलावा आपका, अगर आप ऑफिस से वापस भी आ रहे हैं तो आपका शर्ट जो है वो टक इन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तो ऑफिस खत्म है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, आपको बहुत जरूरी चीज बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। एक अच्छी सी अगर बॉडी लैंग्वेज आप मेंटेन करेंगे, जिस तरीके से अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला करके अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपकी बातों में शब्दों के साथ साथ आपकी आंखें और आपके हाथों के एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अब यूं ही ढीले हो कैसे बैठे, बताओ और क्या चल रहा है, तो सामने वाला दो बातें करने के बाद अपने आप ही डिटैच होने लग जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। और सबसे जरूरी और आखिरी चीज कि मेंटली स्ट्रांग बने। मेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है कि किसी की भी बातों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो जाए। जब तक आपको ना लगे कि सामने वाला कोई बात सही कह रहा है, अपने आप खुद जज करें। उसे बोले नहीं, लेकिन खुद में जज बनना सीखें। इससे आप जो है मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छे से आ पाएगी और आप इस तरीके से अपने आप को माइंडफुली स्मार्ट कहला पाएंगे। तो दोस्तों, स्मार्ट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किताब में लिख करके या किताब पढ़ करके आपको स्मार्ट बनना है। माइंडफुली स्मार्ट बनने के लिए बहुत बेसिक चीजों की आपको जरूरत है। जो मैंने अपने आप में चेंजेस किए वो 5 टिप्स मैंने आपसे शेयर की। तो इन 5 टिप्स को अपना के देखिए, कुछ इस तरह अपने आप में बदलाव देखिए। और जब आपसे लोग कहें कि यार तू तो बड़ा स्मार्ट बन गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ इस तरह लेकर टिप्स और नए ट्रिक्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।